रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने मुंबई के 2 बड़े ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में रिया, उनके भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स का जिक्र मिला। सुशांत केस में सीबीआई आज फिर सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के नौकर से पूछताछ कर रही है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी पर बार बार बयान बदलने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और 1 जवान जख्मी हुआ। कल से आज तक 7 आतंकियों का खात्मा। एनआईए की टीम लश्कर आतंकी डॉक्टर सबीब अहमद को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई। एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने आतंकी अब्दुल रहमान समेत हाफिज सईद के 3 साथियों को जेल भेजा। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जा सकते हैं। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर वायरल होने पर अपने सैनिकों की मौत से इनकार पर चीन का झूठ सामने आया। नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की और उनकी चिंताएं दूर करने का भरोसा दिया। कांग्रेस में बदलाव की मांग पर विवाद बढ़ा। शशि थरूर को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सुरेश ने गेस्ट आर्टिस्ट बताया। कांग्रेस पार्टी बिहार में 1 से 21 सितंबर के बीच में 100 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज झांसी में कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक देश एक वोटर लिस्ट पर राज्यों के साथ चर्चा हुई, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 346 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 2 की मौत भी हुई। दिल्ली की सफाई के मामले में पिछड़ने पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए विधायकों से मिलने के बाद 7 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक करीब 4 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश के 6 राज्यों महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में 87,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए। रफाल लड़ाकू विमान को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। ओडिशा सरकार 1 से 6 सितंबर के बीच में जेईई परीक्षा देने वाले और आने जाने के ठहरने का इंतजाम उन परीक्षार्थियों का करेगा। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2020 से पहले बड़ा झटका लगा है। खबर है कि टीम के 11 सदस्यों को कोरोना हो गया है। झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। आईएस के आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी के बलरामपुर में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। रांची में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया। देश में कोरोना के कुल मामले अब 34,63,000 के पार हो गए। एनईईटी और जेईई परीक्षा के खिलाफ 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर कोरोना के खतरे के बीच में संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जारी रखने की मांग की। अगले महीने संसद सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले ही सांसदों और अधिकारियों की कोरोना जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को घेरा और बंगाल में हिंसा रोकने पर अगला चुनाव लड़ने की बात कही। सीएम योगी आज वाराणसी में बीएचयू में बिगड़ते हालात और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 21 अगस्त को वो सीएम समेत कई दूसरे नेताओं से भी मिले थे। यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 11 लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए कल रात 9 बजे तक के लिए नजरबंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,447 नए केस मिले हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के 3,294 हो गया। सीबीआई ने पटना एम्स के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करते हुए उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से 2021 तक बिजली के दाम न बढ़ाने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार कर दिया है। पंजाब विधानसभा सत्र में कुछ विधायकों को कोरोना की वजह से शामिल न होने नहीं दिया गया, तो आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बीच में सरकार ने साफ कर दिया है कि लोगों को अभी बकाया बिजली बिल नहीं देना है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए केस सामने आए। भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से जम्मू कश्मीर हाईवे आज 5वें दिन भी बंद रहा। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों की मौत हो गई। यूपी के आगरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यूपी के मेरठ में भारी बारिश की वजह से एक थाने में पानी भर गया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया।
राजस्थान के टोंक में पुलिस की सख्ती से नाराज लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 400 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। असम में कोरोना से मरने वाले पत्रकार, सुरक्षा कर्मियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के परिवार को सरकार 50 लाख रुपए देगी। बिहार के किशनगंज में एमआईएम नेता और करीब 200 कार्यकर्ताओं पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। कोरोना खतरे के बीच पटना में शर्तों के साथ मॉल खोल दिए गए। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं के लिए फिर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद के अंडरपास में पानी भरने के बाद एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1021 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 62,550 हो गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कैंसर मरीजों से भरे एक अस्पताल वार्ड में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के रामनगर में उफनते नाले को पार करने के चक्कर में कार बह गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और जमीन खिसकने से 4 मकान ढह गए। पश्चिम बंगाल में विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी छोड़कर फिर एक बार टीएमसी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सचिवालय का दौरा किया और कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एनईईटी और जेईई की परीक्षा समय पर ही करवाने की बात कही। संजय भाटिया ने महाराष्ट्र के उप लोकायुक्त के पद की शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर तक टाल दी है। कोरोना के खतरे की वजह से हरियाणा सचिवालय में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक के 12 लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। राजकोट में पुलिस ने 8 महिलाओं को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के सर्वे के मुताबिक चीन के 51% लोगों ने मोदी सरकार के काम की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से 3 टीकों का ट्रायल आखिरी चरण में होने का दावा किया और इस साल के आखिर तक वैक्सीन मिलने की भी उम्मीद जताई। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पुलिस की गोलीबारी से लड़के की मौत के बाद वहां हिंसा भड़क उठी। रूस ने सितंबर के आखिर तक कोरोना का दूसरा टीका भी तैयार कर लेने का दावा किया है। जर्मनी में कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़े कार्यक्रमों पर रोक अब इस साल के आखिर तक बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश ने चीन की कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ताइवान की राजधानी ताइपे में बिना ड्राइवर वाली बस में सफर शुरू कर दिया गया है। दक्षिण अफगानिस्तान में हुए बम धमाके में 3 बच्चों समेत 14 की मौत हो गई है। जापान के पीएम शिंजो आबे ने अपनी खराब तबीयत की वजह से पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के पीएम शिंजो आबे के जल्द ठीक होने की कामना की, उनके फैसले का सम्मान किया। चीन सरकार ने कोरोना से जुड़ी जानकारियां लीक होने के आरोप में कार्रवाई करते हुए वुहान अस्पताल के चीफ को पद से हटा दिया है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सर्दियों में कोरोना और बढ़ सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल-जून में 31.7% की गिरावट दर्ज की गई है। बैंकों के बोर्ड ने एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार के नाम की सिफारिश की है। सरकार ने घरेलू उड़ानों में सीलबंद खाना देने की मंजूरी दे दी है। विमानों में मास्क न पहनने पर एयरलाइंस कंपनियां आरोपी यात्री को बैन कर सकती है। आरबीआई की तरफ से 31 अगस्त तक लोन चुकाने के समय में मिली राहत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद अब समय पर ईएमआई भरनी होगी। शहद उत्पादन में भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। 2005-6 के मुकाबले भारत शहद उत्पादन में अब 242% बढ़ चुका है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी कोरोना से ठीक हो गए और अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इंग्लैंड के जेसन रॉय घायल होने के बाद आईपीएल से बाहर हो गए और उनकी जगह डेनियल जेम्स को दिल्ली कैपिटल्स में शामिल किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड 653 मुकाबले खेल चुके फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बैरी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूएस ओपन के नाम वापस लेने वाले दोनों भाई अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी ने टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है। महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग में पीएसजी को हरा करके लियोन की टीम लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंची है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में सेंट लुइसिया ने सेंट किट्स को 6 विकेट से हराया तो ट्रिनबागो ने गयाना को 7 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना खतरे की वजह से इंग्लैंड दौरे पर अपने खिलाड़ियों को गेंद पर पसीना लगाने से रोक दिया है। यूएई में कोरोना पर जारी नियमों की वजह से बीसीसीआई अब तक आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी नहीं कर पाया है। बॉब देओल की वेब सीरीज आश्रम ऑनलाइन रिलीज कर दी गई है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस की शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी, जिसमें वो वायुसेना पायलट के रोल में नजर आएंगी। फिल्म गुंजन सक्सेना पर वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कई डायलॉग हटाने की दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई। सोनू सूद जेईई और एनईईटी परीक्षा के लिए छात्रों की मदद करेंगे और दिक्कत होने पर परीक्षा केंद्र भी पहुंचाएंगे।
मुंबई में एक्टर जय के भगनानी ने बीएमसी के 3 क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने का सामान दिया तो बीएमसी ने उन्हें शुक्रिया कहा। शाहरुख खान और आलिया भट्ट एक बार फिर कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं। मुंबई में ही संजय दत्त की कैंसर का इलाज शुरू हो गया है, फिलहाल वो अमेरिका नहीं जाएंगे।